अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कश्मीर क्राउन की तरफ से फ़ज़ा ज़ैनब। नाजरीन, हम आए दिन देखते हैं शहरों में भी और गाँव में भी लगातार जो बिजली के करंट से मरने वाली लोगों की तादाद और वाक़यात है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार कुछ दिनों से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने देखा सोपोर में भी ये केस हो गया और उसके बाद ये त्राल में ये केस अंजाम हुआ। उसके बाद हमने देखा कि श्रीनगर के जो नूरबाग इलाके में है वहाँ भी रियाज अहमद रथर की जो डेथ ऐसे ही हो गई, बिजली की करंट से उनकी मौत हो गई। और यहाँ हम आए हैं, देखिए कल जो है अल्ताफ़ अजीज़ मीर जो है वो अपनी जान गंवा बैठे, ऑन ड्यूटी थे वो, और बिजली की करंट की वजह से उनकी जान चली गई। हम उनके घर पे मौजूद है, हम निशात में अभी मौजूद है। ये उनके फादर है और ये उनके 4 साल का बेटा है और साथ ही ये उनकी 1 साल की बेटी है। आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल्स कहाँ सो रहे थे कि उन्हें टस से मस नहीं हो रहा है। लगातार ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं और अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया गया ताकि इन लोगों की जान बच जाए। और देखिए इनकी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, इनसे मज़ीद जानते हैं कि कैसे ये वाक़या पेश आया। अब बताएं मुझे कि कब से वो कारपेट से तुम नौकरी कारपेटस करा 2005 पे अक्टूबर 2005 पे रहे थे। 2005 से वो जॉब कर रहे थे। तो रात हसा तिम ड्यूटी पे थे। बिल्कुल बिल्कुल तुम ओत्र गई ड्यूटी त्रेमीज अच्छा ड्यूटी गई तम पे वुच कह तम पे पता। अच्छा तिमन ये फॉल्ट आमुत रेक्टिफाई तिमन फॉल्ट कर कंस फोन तिमन आमुत या तन कह मौजूद तमिस सहित हेल्प करनस तमिस कुन काम सह लड़को सजाद अहमद वनान तुहद बयान कि बह तथ मौका पे ये सात यह द्राव पावर शहर बह वो क्या गो पावरस फॉल्ट तो बह तथ गसर खानस मज स्नान करने नबर गो थोड़ा टास हिू तो सा बह द्रास नबर तो यह वो पावरस सोबुत पे पत्थर तो बह द्रास कशस मज यह तुहद वन अम पे पता क्या हुकूमत तरफ आवा कह ऑफिशियल आवा तह योर समखनी या तह कह वन या ताजियतस कह आवा ताजियतस आव अत जन PAPBC जन खुर्शीद साहब खुर्शीद अहमद नाव सह PA सब मतलब PA तक हेड ऑफ BC तम को ताजियत तमिस उस तम को ताजियत अलबत्ता सौरा ये बह गोस तो अकु चीज हमसोस ये सात योर गोस मे आव नोताम लोग मे पता क्या योत लाश बंद तह गो सौरिस जन दुहद खबर कुहद मतलब जानवर यह पैक थोत कर तो यम जन रिश्तेदार जन वारिस मक मौकस पे मे तमिस बना मे हमसोस यु खबर जिंदा तम सात कत मा करान त्रेश मा ानान कह मा ानान यह मे हमसोस जबरदस्त मे आव तम सात वक्त मौकस पे आव क्या ना 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 वक्त मौकस पे आव फोन मे आव तकरीबन 8:30 आयु हमसाय लड़के तिमन कम फोन कोर्मुत जुकोर यह मदर अंदर सह बिचार पेथ सह पेथ बस इंसाफ क्या सा तमिस गई 15 वरी अम करान यह गि सारे सी इंसाफ गो सत बच्चस सत सारे सी इंसाफ यह फॉल्ट यह डिपार्टमेंटस पजन अतन थवन रेस्पॉन्सिबल नफर जन जान नफर तम जन रेगुलर कम से कम गोस रेगुलर अना सत ख्याल थव यह कम कर बिचार ना कैजुअल ये सारी यह मोन मतलब गुजारिश कि हालांकि मे पान 35 वरी डिपार्टमेंटस मस पता पो लवडस पान वारिस कालस कम कर मैकेनिकल डिवीजन में रिटायर बस में क्या अगर अल्लाह ताला बिल्कुल बिल्कुल बह यह पढ़ाई यह पाल यह वातना बेसहार यमन सहार दिन सहार अल्लाह ताला मगर वह अगर यह जरिए थोमुत खुदायन या गवर्नमेंट जरिए या डिपार्टमेंट जरिए अगर यह जरिए यम कर पूर अम कोशिश बिल्कुल बिल्कुल बाकी क्या। ये उनके फादर थे। तो आपने देखा कि कैसे ये मायूस यहाँ है और देखिए सच में ये दर्दनाक वाक़या है कि यहाँ हम इन सब के साथ मौजूद है। यहाँ आप इनके छोटे बच्चे देख सकते हैं, इनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा है, इतने छोटे मासूम से बच्चे हैं। और देखिए ऑफिशियल्स को टस से मस नहीं हो रहा, कोई ख्याल नहीं है उन्हें इन कैजुअल लेबर्स का जो ईद छोड़ के
अपना ड्यूटी करने गए थे, अपनी ड्यूटी संभालने गए थे और वहाँ ये वाक़या पेश आया और टाइम पे इनकी फैमिली को भी पता नहीं चला है टाइम पे कि जब ये मौका वारदात पे इन्हें भी पता नहीं चला है और ये भी बहुत लेट चले गए हैं। नाज़रीन, अब इनकी जो सरकार से ऑफिशियल से अपील है कि इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए कॉम्पनसेशन हो, इनकी फैमिली के लिए जो आगे ये लाइफ जो इनकी है उसके लिए इनके पैसे, इनका खर्चा, इनके स्कूल का खर्चा और आगे इन्हें पढ़ाई करनी है और भी जितने भी सारे खर्चे हैं वो सरकार ऑफिशियल्स मुतल्लिका महकमा इन्हें प्रोवाइड करे। नाज़रीन, हमने अल्ताफ़ अज़ीज़ मीर की फैमिली से बात की, आपने देखा कि वो अपना दुख इजहार कर रहे थे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी रिस्की जॉब करने के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। मगर देखा जाए सरकार और मुतल्लिका महकमा की बात की जाए तो उनकी बेतवजही लापरवाही और गफलतशारी की वजह से आज ऐसे वारदात हमें देखने को मिलते हैं, वो भी लगातार शहरों में भी और गाँव में भी ये वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। आपको मैं बता दूं नाज़रीन, आप भी जानते हैं इसके लिए सेफ्टी गियर्स, जो कि स्पेशली जो बिजली के महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उनके लिए सेफ्टी गियर्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें रबर ग्लव्स, रबर बूट्स, उसमें हेलमेट और शॉक प्रूफ जैकेट्स आते हैं और उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। आपने देखा कहीं भी अगर आप फ़ोटोज़ देखते हैं ऐसे लोगों की जिनकी करंट की वजह से मौत हो चुकी होती है, जो करंट की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं, आप देख सकते हैं कि उनके पास रबर बूट्स, रबर शूज़, ऐसे कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होती है। अगर सरकार उन्हें ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती, सरकार उन्हें ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स मुहैया करती, तो आज हमें ये केसेस देखने को नहीं मिलते और ये केसेस हमेशा के लिए ऐसे वारदात है वो ख़त्म ही हो जाएंगे। इसमें कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनस्किल्ड और इनएक्सपीरियंस लोगों को ऑफिशियल्स कहते हैं कि फ़ॉल्ट रेक्टिफाई करने की, और वो फॉल्ट रेक्टिफाई करने चले जाते हैं, वहाँ मौके पे ही उनकी मौत हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो भी त्राल की फैमिली जो है जिनके साथ भी ऐसा ही एक वारदात पेश आया और साथ ही जो फिर सोपोर में ये वाक़या पेश आया, उसके बाद नूरबाग श्रीनगर में ये वाक़या पेश आया, उन सारी फैमिलीज़ का ये कहना है कि उनके लिए एक कंपनसेशन प्रोवाइड हो, मुतल्लिका महकमा उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि उनकी फैमिली है, वो अपनी फैमिली के सहारा थे, वो अपनी फैमिली का एक इकलौते कमाने के ज़रिए थे और उसके बाद उनके बच्चे, उनकी फैमिली, ताकि वो पाल पोस सके और उनकी फैमिली आगे बढ़ सके, उनके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करे। और साथ ही वो उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही है कि अगली बार ऐसे केसेस सामने ना आए, अगली बार ऐसे वारदात देखने को ना मिले। सरकार को इस मामले में और मुतल्लिका महकमा को इस मामले में प्रिकॉशंस, सेफ्टी गियर्स, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही लोगों को फॉल्ट या महकमा बिजली से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन्हें तभी फॉल्ट रेक्टिफाई करने की कहना चाहिए जब तक उनके पास सेफ्टी गियर्स या सेफ्टी इक्विपमेंट्स ना हो। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए मैं श्रीनगर से कश्मीर क्राउन की तरफ से फ़ज़ा ज़ैनब।